वेलकम टू स्टडी विद विशाल। स्टडी विद विशाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि ये लास्ट टॉपिक चल रही है आपका परसेंटेज का। इसका 2 वीडियो बनेगा। एक आपका ये चुनाव और मतदाता पर आधारित प्रश्न का पहला वीडियो है, जिसमें ईजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, एकदम बेसिक से हम समझेंगे क्या कैसे होता है। बाकी इसके बाद अगले वीडियो में थोड़ा इससे टफ में आएगा, जो कि अब बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वोट का 70% वोट प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 70% वोट, और 16,000 वोटों से जीत गया। ऐसे क्वेश्चन को अब इसमें क्वेश्चन में क्या, कुल पड़े वोट कितने, कुल वोट पड़े, और हारने वाले को कुल कितना वोट मिला, ये सब निकालने का एकदम आसान सा तरीका है। सबसे पहले मैं बेसिक बताने चल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। जब भी आपको चुनाव में बोला जाए कि कुल वोट की बात किया जाए, तो आप कुल वोट मान लीजिए कितना, कुल वोट आप मान लीजिए 100%। कितना परसेंट? 100%। अब इसमें से आपको जीतने वाला ने कितना प्राप्त किया, यहाँ से ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक साइड में आप लिख दीजिए जीतने वाले ने, क्या लिख लीजिए? जीतने वाला। और एक साइड में आप लिख लीजिए हारने वाला, ठीक है ना। अब प्रतिशत में ही तो हम पहले निकालेंगे ना। तो पहले क्या 100% है, इधर 100% है, तो 100 में से 70% वोट जीतने वाले ने प्राप्त किया। कितने प्रतिशत वोट? 70% वोट। ध्यान से देखिएगा, कितने वोट प्राप्त किया? 70%। और हारने वाले ने आप कितना प्राप्त किया? इस 100% में से 70 जब जीतने वाला प्राप्त कर लिया, तो हारने वाला तो इसी में से 100 में से घटा दीजिए, कितना प्रतिशत प्राप्त करेगा? 30%, है ना। लेकिन हमको क्या बोला है कि 70% वोट प्राप्त किया और 16,000 वोटों से जीत गया। मतलब जो जीता इनका अंतर है ना, ये तभी तो जीता इतना। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल देंगे। इनका अंतर आएगा आपका कितना? 40%। कितना आया? 40%। 40% आ गया, आसान है, कोई दिक्कत है? 40% जब आ गया, तो ये 40% आपका किसके बराबर है बताइए जल्दी से। आपका 40% है 16,000 के। क्या? 16,000 वोट के, क्योंकि इतने से तो विजयी हो रहा हो। तो कितना हुआ? 16,000। तो 1% का मान बताइए कितना होगा। तो 16,000 बटे में 40 कर दीजिए। इसको 4 चौके 16, आपका कितना आ गया? 400। मतलब 1% कितने के बराबर आ गया आपका? 400, है ना। अब आपसे पूछा क्या है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन में। कह रहा कुल पड़े वोट, कुल वोट कितने पड़े हैं? 100%। तो सिंपल सा देखिए, कुल वोट कितने पड़े हैं? 100%, है ना। तो 100% जब 1% बराबर 400 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए कितना हुआ? 40,000। पूरा कितने वोट पड़े? 40,000। और आपसे पूछ रहा है कि हारने वाले को कुल कितना वोट मिला। हारने वाला 30% वोट पाया, तो यहाँ लिखिए 30%। 30% बराबर कितने को होगा बताइए। जब 1% बराबर 400 है, तो 30% बराबर 400 गुणे 30 नहीं कर सकते हैं आप लोग? बताइए, 4 तियां 12, उसके बाद आप 3 जीरो लगा दीजिए। है ना आसान ट्रिक, आसानी से आप कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको ट्रिक, ये तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तुरंत कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वोट का 40% वोट प्राप्त किया, और क्या, वह 398 वोटों से दूसरे प्रत्याशी से हार गया। तो कह रहा कुल पड़े वोट कितने हैं वो बताना है, और जीतने वाले को कुल कितना वोट मिला ये बताना है। तो सिंपल सा हमने क्या बताया, आपको सबसे पहले कुल वोट मान लेना है कितना? 100%, ठीक है ना। कितना? 100। और इधर आप क्या, पहले हारने वाले की बात कर रही ना, हार गया ना, तो जो 40% पाया वो हार रहा है, तो हारने वाला आपका, चलिए हारने वाला, और इधर आपका विनर यानी कि जीतने वाला हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए, जब हारने वाला कितना वोट प्राप्त कर रहा है? 40% वोट, तो जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा? 60% वोट, है ना। उसके बाद कह रहा 398 वोटों से दूसरे प्रत्याशी, मतलब अगर ये 398 वोट और पाया होता
तो क्या होता, इससे इतना हारा है ना, ये इससे कितना 60% जो जीता उतना 398 वोट से ज्यादा जीत गया है ना। तो आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। अंतर कितना आएगा, 20%। और यही 20% आपके किसके बराबर है, 398 के। किसके बराबर है, 398 के। तो अब आपको 1% का निकालना है। कितने का निकालना है, 1% का। 1% का मान कितना हो जाएगा, 398 बटे में 20। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे आराम से, पहले 2 से काटिए, 2 1 के 2, 0 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 9 18। अब उसके बाद जब नीचे 10 है ना, सीधे तो अब आप बताइए कितना आया। अब इसको अगर साफ साफ लिख लेंगे तो इधर 199/10, मतलब 199/10, मतलब 1% का मान आपका कितना आ गया, 199/10। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कुल पड़े वोट। कुल पड़े वोट कितने हैं आपके, 100%, है ना। कुल वोट कितने पड़े हैं, 100%। तो 100% का अब आपको मान निकालना है। कितने का निकालना है, 100% का। जब 1% का मान इतना है तो 100 का उसी में 100 से गुणा नहीं हो जाएगा, बताइए आप लोग, 100 से गुणा हो जाएगा। 10 से इसको काट दोगे, 10 10 100 हो जाएगा ये 1990। देखिए अगर वहीं पूरा काट दिए होते तो इतना आसान होता, हम काटे नहीं, जहाँ आगे कटने वाला है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉजिक लगाइए। अब आगे आपका क्या है, जीतने वाले को कुल कितना वोट मिला, 60%। तो 60% का मान कितना होगा, सिंपल, 1% का मान इतना है तो 60% का मान उसी में किससे गुणा कर दो आप लोग, 60 से गुणा कर दो। सिंपल सा, इसको इससे काट दिए 0 से 0। अब 6 से इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 9 54, 6 9 54, 54 5 कितना हो जाएगा, 59, और 6 के 6 5 11। है ना आसान ट्रिक, समझ में आया। देखिए अब कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, सिर्फ समझो बस टॉपिक क्या कह रहा है, तुरंत ही, बहुत आसान है, बहुत जल्दी से लग जाएगा। कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50% वोट पा रहा है। ध्यान दीजिए, कुल मतों का यहाँ कह रहा है, अभी इसमें एक दूसरा टाइप आएगा, वो उसको हम कल बताएंगे अगले वीडियो में। कुल मतों का 50% वोट पाता है और वह 300 वोटों से जीत जाता है, जबकि कुल पड़े मतों का 20% क्या हो रहा है, अवैध हो जा रहा है, मतलब वो इनवैलिड हो गया। कुल मत पड़ा लेकिन 20% क्या हुआ, अवैध हो गया। आगे तो हमसे पूछ रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को के वोटों की संख्या, उसके बाद हारने वाले प्रत्याशी के वोटों की संख्या और अवैध वोटों की संख्या। ये इतना क्वेश्चन है, एक में ही 3 बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जब मानते हैं कुल मत कितने हो जाएंगे, हमने बताया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत कुल मत कितना हो जाएगा, 100%। अब हमसे क्या कह रहा है, अवैध मत कितना हो जाएगा, तो आपका कितना है, 100%। अब इसमें कह रहा है कि 20% अवैध हो गए, तो 20% अवैध हो गए तो वैध मत कितने बचे, बताइए, वैध मत कितने बचे, 100 में से 20 घटा दो, आपका 80% बचा, है ना। अब 80% में से कह रहा है 50%, ये आपका जीत वाला हो गया, इधर इधर हार वाला मान लो, ठीक है ना। अब जीत वाला कितना हो रहा है, 80 आपका कह रहा है 50% पा रहा है ना, 50% लिख लो। तो हार वाला कितना पाएगा, 50 30% पाएगा ना, है ना। 80 में से 50 घटाओगे तो 30 ही तो आएगा। उसके बाद कह रहा है 300 वोटों से जीत जाता है, कौन, जीत वाला, यानी कि अंतर कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का अंतर आया आपका 20% का। कितने का, 20% का। और यही तो 20% अंतर तो हमको दिया है 300 वोट, तुरंत लिखो इसको बराबर में 300। तो 1% कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा, 20 से भाग दीजिए आप, तो क्या आपका एक बराबर कितना हो जाएगा, 300/20। इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 15। तो 1% बराबर कितना आ गया, 15। आप इसको ध्यान से देखिए। अब हमसे क्या क्या पूछा उस पर चले जाइए। जीतने वाले प्रत्याशी के वोटों की संख्या, जीतने वाला 50% पा रहा है ना, तो 50% पा रहा है, 50% से 1% का 15 है, तो 50% का कितना होगा, तुरंत 15 से गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75 हो जाएगा आपका 750। उसके बाद कह रहा है कि हारने वाला तो 30% पा रहा है, तो 30%, ध्यान से देखिए, 30% गुणे 15, 15 तिया 45, आपका कितना आ गया, 450।
और आगे बोल रहा है अवैध ऑटो की संख्या, अवैध कितना है 20% है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 20 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 300। तो आया ना समझ में आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास तक पहुंच जाए। और जो वीडियो आपको जो ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है, फ्री में पढ़ाई जा रही है, सबके पास पहुंचेगी, सब लोग को नॉलेज होगा। आपके यार दोस्त जितने हैं, जो लोग भी UPSI, यूपी पुलिस या फिर यूपी की लेवल की जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, एकदम शुरू से एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिना फार्मूले के, तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।